हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। एडिटोरिया का करंट अफेयर्स अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को देखें। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो भारत। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया था? इंग्लैंड ने बनाया दोस्तों। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए क्रिकेट एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया था? इंग्लैंड ने बनाया है दोस्तों। 15 से 17 जून को एससीओ के केंद्रीय मंत्री आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जून 2022 के भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू किया गया है? था कोयम्बटूर से सिडनी के बीच किया गया है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू किया गया है? तो कोयम्बटूर से सिडनी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है दोस्तों? तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रेजिस्टेंट इंडिया यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। भारत निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, परीक्षण किया है? तो DRDO ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी है दोस्तों। रबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया की प्रधानमंत्री है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है दोस्तों, दोनों कथन। कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा
स्थित आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन 51 द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो एनकोवैक्स को। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा विच विगली ऐप लॉन्च किया है? विच विगली ऐप लॉन्च किया है गोवा सरकार द्वारा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य है। नंबर 1 में क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? शेरशाह। ये जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज। जाकर्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। जाकर्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सत्य है। देखते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 वैक्स वेरस्टापेन को मिला है। और नंबर 2 में लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन मस्क थॉम्पसन हेरे को मिला है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल को टीम को मिला है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया था? नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? सभी सुमेलित है। देखते हैं। सुजॉय लाल थाउसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने गुजरात का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फी हॉकी 5S चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसे द्वार जन समर्थक पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में पंचायत अबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघइये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? मेघालय। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? था टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सत्य है। इस ए में क्या है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है। शीर्ष स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 100वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अंतिम में 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे अंतिम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा स्थान सत्य है? तो सभी सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम यानी 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है? तो गुजरात। के निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है? तो गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2022 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार है दोस्तों। 44 नंबर के देखते हैं। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य है। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। भारत ने कुल 16 मेडल जीता और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया था? नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने जीता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के भारत का पहला शुद्ध रहित कार्बन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? असम। असम में। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया था? असम में। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? था आगरा बन गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तब आगरा बन गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसमें हम 50 क्वेश्चन को पूरा करने का कोशिश किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।